मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाते हैं जो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही है। वो डांस करती हुई एक कमरे के अंदर जाती है जहां का क्लोजेट अपने आप खुल जाता है और उसमें से कोई रूहानी ताकत उस औरत के शरीर पे अपना कब्जा कर लेती है और वो औरत अपना गर्दन चाकू से खुद काट लेती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में हम संगवुन और उसकी बेटी ईना को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहे थे। संगवुन यहाँ पे ईना से बात करने की काफी कोशिश करता है लेकिन ईना उसके बातों पे ध्यान नहीं देती। इससे पता चलता है कि पिता और पुत्री के बीच में बहुत ही दूरियां हैं। हुआ यूं है कि कुछ दिन पहले ही ईना ने अपनी माँ को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था और इसके पिता अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि उनके पास अपनी पुत्री के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। और उस एक्सीडेंट के बाद संगवुन को काफी पैनिक अटैक आया करते थे तो डॉक्टर ने उन्हें अपने काम से दूर रहने की सलाह दी थी, जिसके चलते संगवुन ने एक नया घर खरीदा था और वो अपनी बेटी को लेके वहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसके चलते वो अपनी कार रोक देते हैं। जब वो उस जानवर को देखने जाते हैं तो ईना कार से उतर के जंगल के अंदर चली जाती है। संगवुन परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद ईना एक घर के सामने खड़ी दिखाई देती है। ये वही घर था जो संगवुन ने खरीदा था। वह ईना से पूछते हैं कि क्या उसे वो घर अच्छा लगा। ईना बिना कुछ जवाब दिए हुए उस घर की ओर चली जाती है। घर में सामान शिफ्ट करते समय संगवुन खिड़की के पास जाता है, तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसके खिड़की पे टकराता है जिससे कांच में छेद हो जाता है और संगवुन को पैनिक अटैक आने लगते हैं, जिसमें उसे याद आता है कि उसकी वाइफ उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी लेकिन ये काम में बिजी रहने के चलते बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें जैसे अपनी बेटी का बर्थडे, उसके बर्थडे का गिफ्ट, इस तरह की चीजें भूल जाया करता था। रात को ईना अपने फोन पे कुछ वीडियोस देख रही थी, तभी उसे क्लोजेट से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो क्लोजेट को चेक करती है तो वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक बच्चे की आत्मा उसे आके बुरी तरह से डरा देती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। संगवुन को ये आवाजें आती हैं और वो दौड़ के ईना के कमरे में पहुंचते हैं। तब ईना दरवाजा खोल के बहुत खुशी से अपने पिता से बात करती है और कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। संगवुन को उसके हाथ में एक पुरानी डॉल दिखती है तो ईना उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं इस डॉल को अपने पास रखना चाहती हूँ। संगवुन को ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने अभी ही बहुत सारे डॉल्स उसे खरीद के दिए थे और वो इस पुराने डॉल के पीछे क्यों पड़ी थी। फिर भी ईना को खुश देखकर वो उसे वो डॉल रखने की सहमति दे देते हैं। सुबह ईना बहुत ही खुश होकर अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती है और अपने पिता को गले लग के बहुत अच्छे तरीके से बातें करती है और कहती है कि मुझे ये घर बहुत ही अच्छा लगा। ईना के ये अचानक बिहेवियर चेंज से संगवुन को कंफ्यूजन हो रहा था लेकिन वो शो नहीं करते और अपनी बेटी की खुशी में ही खुश रहते हैं। इसके बाद वो अपने काम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं जहां वो लोग म्यूजियम बना रहे थे। काम ज्यादा आने की वजह से उन्हें पता चलता है कि उन्हें 2 महीनों के लिए वहीं पे रहना पड़ेगा। तो ये बात आके वो ईना से बताते हैं। ईना इस बात पे बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई नैनी नहीं चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके, मुझे आप चाहिए। और काफी गुस्से में होने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। संगवुन भी अपने काम में लग जाते हैं। तभी रात को उन्हें जोर से वायलिन बजाने की आवाज आती है तो वो नीना को आवाज कम करने के लिए मना करते हैं। तभी वो वायलिन का आवाज बहुत तेज हो जाता है और वो ईना के कमरे में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि ईना तो बड़े आराम से सो रही है पर उस कमरे के क्लोजेट का दरवाजा खुला हुआ था। वो उस क्लोजेट के दरवाजे को बंद करके जैसे ही वापस मुड़ते हैं वो वापस से खुल जाता है। वो फिर से उसे बंद करने जाते हैं तभी उसी औरत की आत्मा जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था वो संगवुन के सामने अपना गला काट लेती है, जिससे डर के संगवुन की नींद खुल जाती है। तो उसे लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है लेकिन उसे अपना प्रोजेक्ट पेपर फटा हुआ दिखता है। जब वो खिड़की के बाहर दिखते हैं तो ईना उन्हें आराम से बैठी हुई दिखाई देती है लेकिन जब हम नजदीक से देखते हैं तो ईना ने एक चाकू से एक कौवे को मार डाला था और उसकी एक आंख भी पीछे की तरफ घूमी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि उसे भी किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। ऑफिस जाने से पहले संगवु और ईना की बात होने लगती है जहाँ पे ईना अपने पिता के दूर जाने के चलते खुश नहीं थी। वो बार बार एग्रेसिव हो जाती है और गुस्से में अपने दरवाजे को बंद करके कमरे में चली जाती है। तभी संगवु के दरवाजे पे दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है तो उसने जिस नैनी को हायर किया था वह यहाँ पे ईना का ख्याल रखने आ गई थी। संगवु नैनी को वहां छोड़ के अपने काम पे निकल जाता है। इधर ईना के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और ईना काफी हद तक उस नैनी को डरा देती है
जिससे वो नैनी काम छोड़ के बीच से ही निकल जाती है। और ऐसा ईना ने अपने पिता के साथ रहने के लिए किया था, जहां तक कि मुझे समझ में आता है। वो रात तक अपने पिता का वेट करती है, लेकिन उसका पिता काम की वजह से रात में आ नहीं पाता। तब वो रात को उस क्लोजेट के सामने चली जाती है और उस क्लोजेट का दरवाजा खुलता है, जहां से आवाज आती है कि हम तुम्हें लेने आए हैं। और ईना अपने आप को उन्हें ले जाने देने की इजाजत दे देती है। तो उस क्लोजेट्स में बहुत सारे हाथ निकलते हैं और ईना को अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें इस घटना के 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पे संगवू अपने बेटे के मिसिंग कंप्लेन, मिसिंग पोस्टर्स सब कुछ करके देख चुका है। उसका शक उस नैनी पे था, लेकिन पुलिस इस बातों से मना कर देते हैं। तब अंत में वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देता है ताकि उसकी बेटी को ढूंढ के लाया जा सके। और वो अपनी बेटी के पुराने ड्राइंग बुक्स और बहुत सारी चीजें देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी उससे बहुत प्यार करती थी और वो बस उसका साथ चाहती थी। संगू टूट चुका था और उसका टीवी में दिया गया इश्तेहार एक व्यक्ति खाना खाते समय बैठ के देखता है। अगले दिन संगू का इंटरनेट चलते हुए बंद हो जाता है, तो वो इंटरनेट टेक्नीशियन को बुलाता है। तभी एक टेक्नीशियन आता है और उससे कहता है कि वो उसके इंटरनेट कनेक्शन को ठीक करने आया है। और वो अपने जेब में से एक EMF रीडर निकाल के एंटीना के साथ चेक करने लगता है। उसे कुछ रीडिंग मिलती है और वो ईना के कमरे की तरफ बढ़ जाता है, जहां में क्लोजेट की तरफ से उसे बहुत भारी सिग्नल आ रहे थे, यानी वहां पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है और संगू दरवाजा खोलने नीचे चला जाता है। वहां उसे असली इंटरनेट टेक्नीशियन मिलता है, जो उसे बताता है कि किसी ने आपके इंटरनेट का वायर कट कर दिया था और मैंने उसे ठीक कर दिया है। संगू को गुस्सा आता है और वो उस टेक्नीशियन को नीचे लेके आता है, जहां पे वो अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है। वह बताता है कि उसका नाम क्यूंग हुन है और वो एक्सॉर्सिस्ट है, यानी भूत भगाने वाला। वो बताता है कि पिछले 10 सालों से इस घर के इसी क्लोजेट में करीब 32 बच्चों के गायब होने की खबर है और वो इन सब पे नजर बनाए हुए था। वह बताता है कि बच्चे गायब होने से पहले थोड़े चिड़चिड़े हो जाते थे, एग्रेसिव बिहेवियर करते थे, अपना काम सही ढंग से करने लगते थे, लेकिन वो अचानक गायब हो जाते हैं बिना किसी सबूत के। फिर वो वही वीडियो संगहुन को दिखाता है जो हमने शुरू में देखा था। वो बताता है कि ये मेरी माँ है और आज से 20 साल पहले एक बच्ची हुंग गायब हुई थी। उसको खोजने के लिए उन्होंने कुछ रिचुअल किया था, लेकिन उस रिचुअल में गड़बड़ी होने के चलते उन्होंने अपनी गर्दन काट के आत्महत्या कर ली। और कुछ पेरेंट्स ने इनको अपने सपनों में देखा है, हो सकता है ये उन्हें वार्न करने के लिए आती होंगी। फिर वो संगुन से अपना काम जारी रखने के लिए इजाजत मांगता है। संगुन हाँ कर देता है। क्यों यहाँ संगू को बताता है कि उसकी बेटी के पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, नहीं तो वो फिर खूंखार डेमोनिक साया बन जाएगी। वो उसे ये भी बताता है कि हमारी दुनिया और स्पिरिट की दुनिया के बीच में एक दीवार है और इस दीवार को सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसी वाले मनुष्य या स्पिरिट पार कर सकते हैं। इसके बाद वो उस कमरे में बहुत सारे उपकरण लगाता है, कैमरा लगाता है ताकि वो उस घोस्ट को देख सके। फिर वो कुछ डॉल्स बनाता है जिसके ऊपर अपना खून लगा के उस कमरे में छोड़ के दरवाजा बंद करके वो बाहर चले आते हैं। तभी कुछ देर के बाद उन्हें स्क्रीन पे कुछ हलचल दिखाई देती है और बहुत खतरनाक आवाज आने लगती है और वो क्लोजेट का दरवाजा खुल जाता है। जब वो वहां जाके देखते हैं तो उनकी डॉल्स टूटी हुई थी। क्यों कहता है कि यह डेमोनिक साया बहुत ही शक्तिशाली है, तो वो ईना के डॉल्स पे खून लगा के दोबारा से रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पे क्विंग सोने चला जाता है। उसके सोते ही संगवू को अपनी बेटी की आवाज आने लगती है और वायलिन की आवाज सुन के वो उस कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो उस कमरे के अंदर घुसता है वैसे ही उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और एक डेमोनिक साया जो एक छोटे बच्चे के रूप में था वो उसके सामने आ जाता है। वो साया जैसे ही संगवू पे हमला करता है उसके ईयरफोन में क्यों की आवाज आती है कि अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि ये डीमंस आवाज या आंखें खुली रहने पे ही हमला कर सकते हैं। उसके आंख बंद करते ही वो डीमन रुक जाता है। यहाँ क्यों देखता है कि उस कमरे में बहुत सारे छोटे बच्चे जो डीमन के फॉर्म में हैं वो संगू पे हमला कर सकते हैं। वह धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलता है और उनकी मदद करने के लिए जैसे ही उठता है उसके सामने एक शैतानी बच्चे के आत्मा उस पे हमला कर देती है। क्यों को कहीं से एक चाकू मिलता है, वो उस पे हमला करके एक मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन वो डीमन उस चाकू को वापस क्यों के ऊपर ही छोड़ देता है जिससे वो काफी घायल हो जाता है। किसी तरह से बचते बचाते संगू भी उस कमरे से बाहर निकल आते हैं और वो क्यों को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रास्ते में क्यों
एक बच्चे का नाम बताता है जिसका नाम म्यूंजिन था। तो संगवू उसकी डायरी निकाल के म्यूंजिन के बारे में पता करते हैं और वो एक औरत की मदद से एक जंगल के घर में पहुंच जाते हैं जहां पे म्यूंजिन का पिता रहता था। इधर क्यूंग को अपनी माँ की विजन्स आते हैं और वो उसे उठ खड़े होने के लिए बोलती है और वो उठ खड़ा होता है और संगवून की मदद करने के लिए निकल जाता है। इधर संगवून म्यूंजिन के पिता से पूछता है कि उसके गायब होने से पहले कुछ हुआ था क्या, और वो उसकी डॉल उसे दिखाता है। उसका पिता उस डॉल को ले लेता है और उसे जला डालता है। संगवून जब बाहर निकल के जाने लगता है तब उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है। यहाँ घर के अंदर म्यूंजिन की आत्मा आ जाती है और वो अपने पिता पे हमला करके उसके गर्दन को रस्सी से लपेट देती है। जब संगवून म्यूंजिन के पिता को बचाने जाता है तो वो उसी पे हमला कर देता है और उसे मारने वाला होता है। तब उसे उसके पास्ट का विजन आता है जिसमें वो देखता है कि म्यूंजिन की माँ को म्यूंजिन के पिता ने ही मारा था और वह अपनी बेटी को एक क्लोजेट में बंद करके मरने के लिए छोड़ देता है। तब तक यहाँ पे क्यूंग भी आ जाता है और वो अपने स्पेल से म्यूंजिन के पिता को अपनी बेटी के आत्मा से मुक्त कर देता है। तभी वो क्लोजेट उस व्यक्ति को अपने अंदर खींच लेता है। ये दोनों वहां से वापस निकल जाते हैं और यहाँ क्यूंग को सारी बातें समझ में आ जाती है कि वो म्यूंजिन की जो आत्मा है वो अपने माता पिता से दूर हुए बच्चों को अपने पास इकट्ठा कर रही है। यहाँ संगवून को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी बेटी उसके साथ रहना चाहती थी लेकिन वो अपने काम को ज्यादा महत्व दे रहे थे। इसके चलते उनकी बेटी भी उन डेमंस के साथ चली गई। क्यूंग कहता है कि अब उसे वापस लाने के लिए एक ही रिचुअल बचा हुआ है जिसमें आपको उस डेमोनिक दुनिया में जाना पड़ेगा और अपनी बेटी को वापस लेके आना होगा। इसके लिए सिर्फ हमारे पास आधे घंटे का समय है, नहीं तो वो लोग भी मारे जाएंगे। अब वो संगवून को क्लोजेट में बंद करके रिचुअल की तैयारी शुरू कर देता है जिसके थ्रू संगवून दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन क्यूंग अपने स्पेल से उन्हें बचा लेता है। थोड़ी दूर आगे जाने पे संगवून को बहुत सारे बच्चे एक पार्क में खेलते हुए दिखते हैं। वहाँ संगवून अपनी बेटी ईना को आवाज देते हैं तो ये सारे बच्चे रुक जाते हैं और संगवून की तरफ देखने लगते हैं। अब इनका चेहरा बिल्कुल ही गंदे तरीके से बदल जाता है और ये संगवून पे हमला कर देते हैं। तभी उन्हें ईना के वायलिन बजाने की आवाज आती है और वो ईना के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें उसी एक्सीडेंट का विजन आता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो उसके सामने म्यूंजिन की आत्मा थी और वो ईना को अपने पिता को मार देने के लिए कहती है। और इधर म्यूंजिन की ताकत से क्यूंग को भी क्लोजेट के अंदर खींचा जाने लगता है। तभी उसे अपने माँ के विजन में उसकी बात याद आती है कि उसकी माँ को खोजो, यानी म्यूंजिन की माँ को खोजो। अब वो स्पेल पढ़ता है और उसकी माँ को बुलाता है और तभी म्यूंजिन के सामने उसकी माँ आ जाती है। वो अपनी माँ को देख के उसकी सारी डेमोनिक शक्तियां बाहर निकल जाती है और वो अपने माँ को गले लगाना चाहती है। म्यूंजिन अपने माँ को गले नहीं लगा पाती और वो गायब हो जाती है जिसके चलते वो रोने लगती है और उसका बचपन फिर से लौट आता है। यहाँ हम देखते हैं कि सारे बच्चे भी ठीक हो चुके हैं और ईना भी अपने होश में आ गई है। तब यूंग कहता है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और तुम्हें जल्दी वापस लौट के आना होगा। संगवून अब ईना को खोजने लगता है। उसे ईना जंगल में मिल जाती है। वो उसे गोद में उठाता है तो ईना कहती है कि पापा मुझे घर जाना है और वो ईना को उठा के दौड़ते हुए उस क्लोजेट से उस दुनिया से वापस लेके अपनी दुनिया में आ जाता है। अब हमें कुछ समय बाद ईना को स्कूल से आते हुए देखते हैं जहाँ पे संगवून उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ क्यूंग अपनी फीस मांगता है तो खुशी खुशी संगवून उसे उसकी फीस दे देते हैं। और मूवी के लास्ट में एक बंद क्लोजेट के सामने एक बच्चा खड़ा था और उसके पीछे से कोई उसके पास आता है और वो डर के मुड़ जाता है और मूवी यहीं खत्म होती है। अब इस मूवी में समझाने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यह मूवी एक सीख दे के जाती है उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को सिर्फ अपने पेरेंट्स से लगाव होता है और वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार मोहब्बत करें और उनके साथ रहें। काम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ काम में खो के अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देना बच्चों को उनसे दूर कर देता है। ये मूवी हमें ये सीख दे के जाती है कि हमें अपने बच्चों का ख्याल बिल्कुल अच्छे से रखना चाहिए।